हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी मीडियम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 10 हिंदी मीडियम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के पढ़ेंगे। तो साइंस के क्लास 10 के हिंदी मीडियम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीखेंगे आज। तो पीछे वाले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, उसके आगे ही चलते हैं। एक नोट डालते हैं पहले। जैसे हमसे पूछा जाता है कि एल्कोहल, तो तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। एल्कोहल पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए क्या पहचानना है? एल्कोहल कहीं भी OH लगा है तो हमें क्या समझना है कि वो क्या होगा? एल्कोहल। इसी को क्या कहते हैं? एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है एल्डिहाइड, या हमें पहचानना है कि एल्डिहाइड है कि नहीं है, तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड CHO से। तो ये जो CHO है वो किसका क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड का। क्रियात्मक समूह किसका है? ये एल्डिहाइड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C नीचे H ले आएंगे ऐसे, और O ऐसे। कार्बन कितने संयुक्ता होती है? 1 2 3 4। ऑक्सीजन कितनी होती है? 2, पीछे पढ़ चुके हम लोग। और हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? वो 1। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बनाता है? 2। तो 2 इसने बना लिए। 60 में ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे होता क्या है? कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 3 4। यदि हमसे पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका क्रियात्मक समूह पहचानेंगे कैसे? क्या है, कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड? क्या होगा उसमें? COOH। तो इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH। इसको भी हम लोग कैसे लिखते हैं? C, इसमें से एक ऑक्सीजन नीचे, एक इधर होता है। हमें पता है ऑक्सीजन कितने बना सकता है? अधिक से अधिक 2। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ एक इधर और एक इधर। हाइड्रोजन कितने बना सकता है? 1। तो हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 होती है। चारों ओर बॉन्ड देख लेंगे। ऑक्सीजन के चारों ओर 2 ही बॉन्ड है, 2 होती। कार्बन के चारों ओर 4, 1 2 3 4। किस पहचानने का तरीका क्या है कि COOH है तो क्या होगा? वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब बात करते हैं कीटोन कैसे पहचानें। यदि इस तरह का समूह है उसके पास CO, तो हम क्या पहचान लेंगे? वो क्या होगा? कीटोन, राइट। तो ये सब क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल का ऐसे पहचानेंगे, एल्डिहाइड का CHO होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होगा, कीटोन का C+1O होगा। फिर एल्कोहल का यदि हमें IUPAC नेम लिखना है, तो क्या होता है? एल्केनॉल। और इसमें पीछे अनलग्न बोलते हैं उसको। अनलग्न मतलब पीछे जुड़ने वाला। पीछे हम क्या जोड़ते हैं इसमें? आल। IUPAC क्या? एल्केनॉल, और पीछे क्या जोड़ते हैं? आल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल बनाना है, एक कार्बन देखो, C लिख दिया। एल्कोहल को कैसे पहचानते हैं? OH, एक कार्बन का एल्कोहल, और क्या लिख दिया? OH। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक तो बन चुका है, 4 को किससे जोड़ेंगे? एक बन चुका तो 3 हाइड्रोजन। अब इसमें बॉन्ड किसी
किसी एटम से बनाने पड़ेंगे, वो क्या होता है हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे 3। अब एक कार्बन बम में पड़ा था मेथ, उसमें हम जोड़ देंगे आल, तो क्या हुआ मेथेनॉल। और वैसे सिंपल नेम इसका क्या है, वैसे इसको क्या बोलते हैं सिंपल नेम, सामान्य मेथाइल, ऐसे एल्कोहल, सिंपल नेम क्या होगा मेथाइल एल्कोहल। और ये क्या है इसका, ये इसका मेथेनॉल क्या है आइसोप्रोपेन। आगे देखते हैं। अब हमने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल को पहचानने का तरीका क्या है, OH होना चाहिए। 2 कार्बन लगा दिए, इसके चारों ओर हमें कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 2, कितने हाइड्रोजन लगा देंगे इसमें 2 लगा देंगे। इसके चारों ओर एक ही दिख रहा है तो 3 लगा देंगे। और 2 कार्बन हैं तो एथ पढ़ते हैं, आल जोड़ देंगे तो क्या होगा एथेनॉल। वैसे सिंपल नेम क्या है इसका, इथाइल ग्रुप होता है, इसे क्या कहते हैं इथाइल समूह कहते हैं इसको, इथाइल। और ये क्या होता है एल्कोहल, तो ये इथाइल एल्कोहल हो गया, सिंपल नेम है इसका। तो दोनों पता होना चाहिए। इसी तरह से 3 कार्बन का एल्कोहल लिखना है, 3 कार्बन लिख लिए। एल्कोहल को पहचानते कैसे हम लोग, OH से। 3 कार्बन का एल्कोहल हो गया, कितना हाइड्रोजन जोड़े, कितने बॉन्ड है इसमें 2 ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 होने चाहिए। इसमें तो इसके चारों एक ही है तो 3 जोड़ दिए, 1 2 3। अब 2 के बाद नंबर डालना शुरू कर देते हैं। 2 के बाद यदि यहाँ OH जुड़ा है तो 1 पे होगा, यहाँ जुड़ा है तो 2 पे होगा। तो 1 2 3, 3 को क्या पढ़ते हैं प्रो, तो क्या हो जाएगा एल्केनॉल होता है तो प्रोपेनॉल होगा, प्रोपेनॉल 1 क्योंकि 1 पे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यदि हम 3 कार्बन ऐसे ले लें, फिर यहाँ पर OH जोड़ दें, बीच में जोड़ दें, कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे, एक ही बॉन्ड है तो 3 जोड़ देंगे, यहाँ भी एक ही है तो 3 जोड़ देंगे, 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। तो 1 2 3 वहाँ से चलते हैं ना जहाँ से पास पड़ेगा 1 2 3, फिर वही प्रोपेनॉल तो होगा, लेकिन क्या होगा प्रोपेनॉल 2, इसे क्या लिख देंगे प्रोपेनॉल 2। तो 2 नंबर पर OH जुड़ा हुआ इसलिए प्रोपेनॉल 2 पड़ेगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे OH जोड़ दिया, यहाँ पे OH जोड़ दिया, फिर वही कितने बॉन्ड दिख रहे हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, चारों ओर 4 होने चाहिए, यहाँ भी चारों ओर इसके कितने हैं 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए, इसमें भी 2 दिख रहे हैं तो इसमें 2 और जोड़ दिए, इसमें ये चारों एक ही दिख रहा है तो 3 जोड़ दिया, नंबर डाल दिया 1 2 3 4। 4 को मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसको देखिए। 1 2 3 4 ब्यूट पढ़ते हैं, एल्केनॉल होता तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ते हैं 3, यहाँ पर 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 4 होने चाहिए टोटल, इसके चारों ओर कितने जोड़, कितने बॉन्ड हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, इसके चारों ओर हमें एक ही दिख रहा है तो 3 जोड़ दें। अब यहाँ से चलने पर 1 2, यहाँ से चलने पर 1 2 3 पे पड़ रहा है ये जहाँ OH जुड़ा है, तो वहाँ से चलते हैं जहाँ से OH ये पास पड़े OH वगैरह, तो 1 2 3 4। तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, एल्केनॉल होता है तो ब्यूटेनॉल, और 2 पर OH लगा है तो ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा। इसी तरह से एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, इसकी I पे C एल्केनल होती है, एल्केनल।
इसमें पीछे क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। अब जैसे एक कार्बन का एल्डिहाइड लेना, तो एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका क्या होता है, CHO होना चाहिए। एक कार्बन का लेना तो कार्बन तो हो गया भाई। अब एक ही बॉन्ड खाली है तो हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं बस, क्योंकि हाइड्रोजन की सजगता क्या होती है, एक होती है। एक ही कार्बन है तो क्या होता है, एक को पढ़ते हैं मेथ, ये क्या हुआ, मेथेनल। क्या कहलाएगा ये, मेथेनल। इसका सिंपल नेम भी याद रखना है, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। सिंपल नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। दो कार्बन का एल्डिहाइड क्या करेंगे, CHO लिख देंगे और एक C इसमें और लगा देंगे। कितने हाइड्रोजन लगा दिए हैं, 3 लगा दिए, 1 2। दो कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ, क्या होता है ये, एल्केनल, तो ये क्या हुआ, एथेनल हो जाएगा, एथेनल। इसका सिंपल नेम है एसीटल्डिहाइड। इसी तरह से 3 कार्बन की यदि हम बात करें तो CHO लिख देंगे, एल्डिहाइड का समूह। एक कार्बन तो ऑलरेडी है, 2 और लिख देंगे। कितने हाइड्रोजन जोड़ा जाए, 3 इधर 2, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रो, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोपेनल। इसको क्या पढ़ा जाएगा, प्रोपेनल। इसी तरह से एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह COOH। ये इसका क्रियात्मक समूह होता है। इसकी आईयूपीएसी होती है एल्केनोइक एसिड। इसमें पीछे क्या जोड़ते हैं, ओइक एसिड। पहचानने का तरीका क्या है, कहीं भी सीधा लगा है समझ लेना है एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बन का एसिड क्या होगा, COOH लिखा, ये एसिड हो गया, एक कार्बन तो आ चुका है। अब हम कार्बन नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। एक ही कार्बन है तो क्या पढ़ेंगे, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, और इसका सिंपल नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से हम 2 कार्बन का एसिड भी बना सकते हैं। 2 कार्बन का एसिड COOH लिखा और एक C और लगा दिया। कितने हाइड्रोजन जोड़े, एक ही बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, एथ। क्या आईयूपीएसी है, एल्केनोइक, तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। वैसे इसका सिंपल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। तीन कार्बन की यदि हम बात करें, 3 कार्बन का बनाना है हमको, COOH लिखा, एसिड की पहचान है। एक कार्बन तो है, 2 कार्बन और जोड़ दिए हमने। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2 जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड थे, यहाँ एक ही बॉन्ड है तो 3 जोड़ देंगे, 1 2 3। क्या पढ़ेंगे, 3 कार्बन क्या पढ़ते हैं, प्रो, एल्केनोइक एसिड होता है इसका, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी तरह से जब 4 कार्बन की बात करें तो COOH लिखा, एक ऑलरेडी एक कार्बन है, 3 कार्बन और जोड़ देंगे, CH3 CH2 CH2 1 2 3 4। 4 कार्बन, 4 को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूट।
तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO। ऐसे कहीं भी CO दिखाई दे समझ लेना है क्या है, वो कीटोन है। पहले CO बना लेते हैं ऐसे। ये कम से कम 3 कार्बन का होता है, 3 से कम हो नहीं सकता, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन। अब एक ही बॉन्ड है यहाँ पे, कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 3, इधर भी 3, इधर पूरे हैं। इसकी एक्यूरेसी होती है एल्केनो, एक्यूरेसी नेम इसका होता है एल्केनो। इसमें जोड़ते क्या हैं लोग, ओन जोड़ देते हैं पीछे, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनलम। जिसे हम पीछे जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है, अनलम। या सिंपल समझो, पीछे जोड़ने वाले को हम अनलम, और वो क्या जोड़ते हैं, ओन। 3 कार्बन से छोटा होगा नहीं, 1 2 3, 3 कार्बन कम क्या पढ़ते हैं, प्रो, और यहाँ क्या है, ओन जोड़ देना, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन या 2 नंबर पर CO लगा है, प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हैं इसको। इसी तरह से इससे बड़ा बना लेते हैं, इधर C लगा दिया, इधर C, इधर C, इधर C, ऐसे लगा दिया। अब यहाँ एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 1 2 3 4 टोटल नहीं जोड़ेंगे, इसमें एक ही 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से पास पड़ता है, यहाँ से 1 2 पे, यहाँ से 1 2 3 पे पड़ता है, इसे राइट से 1 2 3 4, 4 कार्बन क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, और क्या जोड़ना है, ऑन, तो क्या हुआ, ब्यूटेनोन। अब कौन सा ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, या ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन 2 ब्यूटेनोन। तो यहाँ से पास पड़ रहा है इसलिए इसको यहाँ से काउंटिंग दी गई है। इसी तरह से 5 नंबर का बना सकते हैं, 5 कार्बन का, ऐसे इधर ऐसे, ऐसे भी बना सकते हैं, 5 कार्बन का ये भी है। यहाँ कितने हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है, 3 जोड़ेंगे, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 जोड़ेंगे, टोटल 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ नहीं जोड़ेंगे, यहाँ 2 जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन थे, 2 बॉन्ड थे, यहाँ 3 जोड़ेंगे। चलो अब इसमें यहाँ से चलो तो 1 2 3 पड़ेगा, तो वहाँ से भी चलो तो 1 2 3 पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या पढ़ते हैं, पेंट, कितना कार्बन, पेंटेनोन, पेंटेनोन 3। इस तरह से यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3, यहाँ पर 2, यहाँ 2, 1 2 3 4 5, इसको क्या पढ़ेंगे, पेंटेनोन 2, इसको पढ़ेंगे पेंटेनोन 2 पढ़ेंगे। अब यदि Cl लगा है कहीं पे, RCl है, RBr है, RI है, RF है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्लोरोएल्केन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रोमोएल्केन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोडोएल्केन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोरोएल्केन। ये ध्यान देना, R का मतलब कार्बन से ही होगा, Cl क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, आयोडोएल्केन, फ्लोरोएल्केन। जैसे बहुत छोटे छोटे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, Cl लगा, एक ही कार्बन है, ये कार्बन नहीं होता तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरोमेथेन, इसको पढ़ेंगे क्लोरोमेथेन।
CH3Br लगा हो, एक ही कार्बन है, क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रोमोमीथेन। CH3I लगा हो, एक ही बॉन्ड है, क्या पढ़ेंगे इसको, आयोडोमीथेन। CH3F लगा हो, एक ही कार्बन है, फ्लोरोमेथेन। इस तरह से इनके नेम ले सकते हैं। अभी हम दो कार्बन कर लेते हैं, Cl लगा दिया, CH3, यहाँ दो हाइड्रोजन 1 2, क्या पढ़ेंगे, क्लोरोएथेन। दो कार्बन क्या पढ़ते हैं, एक, इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोरोएथेन। अब नंबरिंग में नंबर डालना शुरू कर देंगे, Cl लगा दो के बाद 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ 3 है, एक 1 2 3, क्या पढ़ेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन प्रो, एल्केन जोड़ना है तो 2 क्लोरोप्रोपेन लिख देंगे। इसी तरह से इससे बड़ा भी लिख सकते हैं। 4 कार्बन ले लिए, Br लिख दिया, CH3 CH2 CH CH3 2 3 4 1 यहाँ से पास पड़ता है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट एल्केन जोड़ देंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यदि एक से ज्यादा दो लगे हो तो क्या पढ़ते हैं, उसको डाई पढ़ लेंगे, जैसे ये लिखा है, ऊपर भी Cl लगा दिया ऐसे। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 3, समझ गए होंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4, तो 4 एल्केन है, ये तो ब्यूटेन हो गया। अब 2 ऊपर और 2 नीचे, तो 2, 2 डाई क्लोरो हो जाएगा, 2, 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से भी हमारे पास ये 5 कार्बन का हो, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl लगा दिया जाए। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन 3 लगा देंगे, यहाँ एक भी लगाएंगे, 4 पूरे हैं, यहाँ एक ही लगाएंगे, 1 2 3 4 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 ही लगाएंगे, यहाँ 3, और यहीं से पास पड़ जाएंगे, यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो 5 कार्बन है, पहले तो पेंटेन लिख देंगे, पहले हम पेंटेन लिख देंगे। अब 2 नंबर पर यहाँ पर 2 Cl है, पहले नंबर डाल लेंगे, 2 नीचे के लिए 2 और पहले 3, कितने हुए, 3 नहीं है, 1 क्लोरो इधर, 1 क्लोरो इधर, 1 क्लोरो इधर, क्या हुआ, 2 ऊपर के लिए, 2 नीचे के लिए, 3 है, 2 3, पहले नंबर डाल लेते हैं। और कितने क्लोरो हैं, 3 है, तो ट्राई क्लोरो। क्या करना है, 2 ऊपर के लिए, 2 नीचे के लिए, फिर तीसरे नंबर पर है 2, 3, कितने क्लोरो हैं, 3 है, तो ट्राई क्लोरोपेंटेन हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम बात करें एल्कीन की बात करें, एल्कीन में हमें पता है डबल बॉन्ड होता है, पीछे क्या जोड़ते हैं, इसमें कीन जोड़ते हैं, इतना याद रखना है। आईयूपीएसी एल्कीन ही होता है, ठीक। अब इसमें 2 कार्बन ले लें, ऐसे 2 कार्बन से छोटा हो नहीं सकता, एक डबल बॉन्ड कम से कम होता है इसमें, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, 2, एथीन लेते हैं। अब इससे बड़ी एल्कीन की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड या यहाँ लगा, तो एक जगह डबल बॉन्ड लगाना तुमको, कितने हाइड्रोजन, 2, क्योंकि 2 पहले से थे। यहाँ कितने बॉन्ड हैं, 3, तो एक ही लगेगा, यहाँ एक ही, 3, तो 1 2 3, यहाँ से पास पड़ेगा डबल बॉन्ड, वहीं से चलिए, यहाँ से पास पड़ रहा है, कितने कार्बन है, प्रो इन जोड़ तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन 1 हो जाएगा। इसी तरह से 4 कार्बन ले लें, मानो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, 4 कार्बन ले लिया, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, यहाँ
कितने हाइड्रोजन? 2। यहाँ एक ही लगेगा, 3 हो रहा है। यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड यहाँ से पास कर रहा है। 4 को क्या पढ़ते हैं? ब्यूट, ये ब्यूटीन हो जाएगा। 1 पर क्या है? 1 से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूटीन 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 3, 1 2 3 4। दूसरे नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, ये CH लिखा हुआ है। क्या होगा? ब्यूट इन ब्यूटीन 2 हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं एल्काइन की। एल्काइन में हमारे पास क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हम क्या जोड़ते हैं इसमें? आयन जोड़ते हैं। आईपीएसी एल्काइन ही होती है, याद रखिए, आईपीएसी एल्काइन ही होगी। तो जैसे 2 कार्बन, इसमें एक कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा ही, और सारे सिंगल बॉन्ड हो, ये समझ लो। तो एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे यहाँ, एक 2 कार्बन को क्या पड़ता है? एक आयन जोड़ दो, एथाइन हो गई। इसी तरह से 3 कार्बन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दी, कहीं लगा दो। यहाँ कितने एच लगाएंगे? यहाँ एक भी नहीं लगाएंगे, 1 2 3 4 पूरे कंप्लीट। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, एक ही है, 3 लगा देंगे। 1 2 3, ये क्या हो गया? 3 कार्बन है। प्रोपाइन, प्रो प्लस आइन क्या हुआ? प्रोपाइन, या प्रोपाइन 1 भी लिख सकते हैं, 1 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। इसी तरह से 4 कार्बन की बात करें, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ कितने हाइड्रोजन? एक ही लगाएंगे, यहाँ पे एक भी नहीं लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे। चारों तरफ बांट देख लेंगे, 4 है कि नहीं है। 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4। ब्यूटाइन 1 हो जाएगा ये। इसमें 3 लगाएंगे, इसमें एक भी नहीं लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ 3 लगा देंगे। 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन 2 हो जाएगा। इस तरह से सिंपल नेम हम लोग ये आईपीएसी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में और देखते हैं क्वेश्चंस।